इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं, ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं, चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्त शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमन। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभाणा, मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा, वालंबनं भवजले पततांजनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, पिछले सत्र में 39वां काव्य अपन ने पढ़ा था, उसका पाठ भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति
क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। 40वां काव्य है। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम। ह पहले है फिर नी बाद में है। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम। वन्नी नहीं है, वन्नी है। ह पहले और नी बाद में। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। मंद गति से पढ़ते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। तन्नाम कीर्तन, की में बड़ी ई की मात्रा बोलिए, कीर्तन नहीं। तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। अब आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे आदिश्वर प्रभु, तन्नाम कीर्तन जलम, आपका जो नाम कीर्तन है वह जल के रूपक को प्राप्त है। अर्थात आपका नाम कीर्तन रूपी जल दावानलम अशेषम शमयति, दावानल को अशेषम शेष न छोड़ते हुए शांत कर देता है। कौन शांत कर देता है? जल अग्नि को शांत करता है। आपका नाम कीर्तन रूपी जल वन की अग्नि को शांत कर देता है। वन की अग्नि बहुत प्रचंड होती है। कभी पहाड़ियों में आग लग जाए तो वो घंटों तक चलते रहती है, कभी कभी कई दिनों तक, कभी कभी महीनों तक। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, कितनी भयंकर आग थी वो। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि तन नाम कीर्तन जलम, आपका नाम कीर्तन रूपी जल उस दावानल को अशेषम शमयति, शेष न बचे इस तरह से, ये क्रिया विशेषण है। अशेषम यथा स्यात् तथा यथा भवत्येवम, शेष न रहे इस तरह से शांत कर देता है आपका नाम कीर्तन रूपी जल दावानल को। अब दावानल के विशेषण देखिए, कैसा है वो दावानल। तो आचार्य कहते हैं कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम।
कल्पांत काल जो है ये तीसरी बार आया। चौथे काव्य में था, 15वें काव्य में था, अब यहाँ पर 40वें काव्य में। कभी कोई असावधानी से पाठ करे तो वो वहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम। ऐसे पूरे 4 से 40 की यात्रा हो सकती है, सीधे 4 into 10। अथवा 15वें काव्य में भी हो जाता कभी कभी, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, तो वो मरुता के बदले फिर दूसरा उच्चारण हो जाता है और वो कहीं से कहीं चली जाती गाड़ी। तो इसलिए सचेत होकर पाठ करना भी शुद्ध पाठ माना जाता है। असावधानी से पाठ करने से अतिचार लगता है, भूल जाते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, फिर लगता है कि भक्तामृत इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। तो ऐसी स्थिति अगर बने तो वापस पूरा पाठ करने का। आचार्य श्री ने कहा था हम लोगों से कि बहनों से कहा था, दोपहर में जब सामायिक होती है तो उसमें दोपहर की सामायिक में भोजन के बाद जब बैठते हैं ऐसे, तो ध्यान में बैठने चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी निद्रा जैसी आती है, तंद्रा आती है। तो फिर उनने हम लोगों के लिए अलग उपाय बताया था, बहनों के लिए अलग बताया था। हम लोगों से कहा था कि उपांशु जाप करो बोले, यानी विस्परिंग साउंड में नमोकार मंत्र पढ़ो। और कितने बार पढ़ो? 540 बार। तो देखो, कई बार गुरु महाराज ऐसी कुछ विधियों से शिष्य को लाइन पर लाते हैं। तो कैसे पढ़ते थे वो? एकदम उपांशु जाप का मतलब, जब कोई किसी के कान में कुछ बोलता है ना, गले से आवाज़ नहीं करता वो, लेकिन उच्चारण पूरा करता है वो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सवसावम। इसमें कोई अतिरिक्त ध्वनि ना आए तब वो शुद्ध माना जाता है उपांशु। अन्यथा क्या होता है कि इसमें अगर सीटियों की आवाज़ आने लग जाए तो फिर वो अतिचार माना जाता है। और भी कोई आवाज़ आने लग जाए, होठों की, जीभ की, चट पुट कुट कुट, ऐसी कोई आवाज़ आने लग जाए, वो भी दूषित पाठ माना जाता है। उपांशु में एकदम धीमे से सिर्फ नमोकार सुनाई दे सामने वालों को, और अन्य ध्वनियाँ न सुनाई दे। इसके लिए बड़ी सावधानी से शांत स्थान पर अभ्यास करना होता है, जहाँ अपने को अपनी ध्वनि सुनाई दे। तब अपन बोलते हुए जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि अरे यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। नमो उवज्जायाणम, वहाँ पर झ का उच्चारण कभी कभी छ जैसा लगता है, और कभी कभी उवज्जायाणम बोलते, झ में य मिला करके कुछ लोग उच्चारण करते हैं। नमो उवज्जायाणम, झा बोलने में पता नहीं क्या आनंद आता है, वो झा है, झा। और कुछ गुजरात साइडर्स जो हैं वो झायाण झ जैसा बोलते हैं वो। तो इसको सबको सावधानी से सुधारने योग्य है। अपन जिंदगी निकल जाती है अशुद्ध पाठ करते करते, तो अपने को इस पर ध्यान देना होता है कभी। तो ये शुद्ध पाठ करने का वहाँ पर वो होता है उपांशु जाप में। और बहनों के लिए उनने जो विधि बताई वो ऐसी थी कि आप नमोकार की माला करो, उंगलियों से करो या फिर और कोई माला से करो, जो भी है। माला करते समय अगर याद न रहे तो देखो ज़रा माला कहाँ है। ऐसा कभी आंख बंद करके माला कर रहे हैं और फिर लगता है कि क्या हो गया, पता नहीं कुछ, फिर आंख खोल के देखते हैं तो माला नीचे पड़ी हुई है। तब वो आचार्य कहते हैं कि उसको उठा करके पहले से शुरू करो। हो सकता है आपने 107 बार कर ली हो वो जाप, अब एक ही दाना बाकी हो, लेकिन अगर वो ऐसे चूक गई हो तो फिर वो माला अखंड नहीं मानी जाएगी।
आपको पुनः पूरी करनी होगी। तो वो उनने, एक बहन ने पूछा कि आचार्य श्री कब तक? तो बोले जब तक 5 पूरी ना हो तब तक। तो 5 में से मान लो 2 पूरी कर लिया आपने और तीसरी में बार बार झपकियाँ आ रही है, हाथ से माला छूट रही है, तो नहीं। या फिर ऐसे गिनते गिनते ये इस हाथ में ऐसे गिनते हैं और इस हाथ में जो ये 9 का एक आवर्त हुआ था, तो इस हाथ में आवर्त गिनते हैं, इस हाथ में जाप गिनते हैं। तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं गिनने की। 9 पद आवर्त भी होता है एक। 9 पद आवर्त में यहाँ बीच से प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग पर्व से गिनते हैं, कुछ लोग रेखा से गिनते हैं। रेखा जो होती है वो संधि पर होती है। तो अपने को अगर कर्मों की संधि को ढीला करना हो तो कहते हैं कि इन संधियों पर जपो। वैसे तो यहाँ पर्व में गिनने पर भी हानि कुछ नहीं होने वाली है, पर संधियों पर एक क्या है, मनुष्य का मन है, उसको कोई ऐसा कुछ मिल जाए कनेक्शन तो फिर वो लग जाता है। उस हिसाब से भी अच्छी बात है। और फिर हो सकता है कुछ ऐसा प्रायोगिक उसका परिणाम भी होता हो, तो अपन कुछ कह नहीं सकते निश्चित तौर पर बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ से प्रारंभ किया, फिर दूसरी जाप यहाँ की इसी मध्यमा में, और तीसरी जो थी वो अनामिका की मध्य रेखा पर की। फिर चौथी जो है मध्यमा की हथेली के पास वाली रेखा पर की। 5वीं अनामिक, ये तर्जनी थी, भूल से हमने अनामिका बोला था, तो वो असली में ऐसे करेंगे तो ये इस तरफ अनामिका आ जाएगी। तो इसको ऐसे करना है, मध्यमा, मध्य, फिर प्रथम पर्व की संधि पर, फिर ये तर्जनी इसके मध्यम रेखा पर, फिर मध्यमा के निचली रेखा पर। तो ये मध्यमा की तीनों पूरी हो गई। अब अनामिका की मध्य रेखा, ये 5 हो गई। 9 पद आवर्त में से ये 5 हो गई। अब इसके बाद 4 और बची हैं, तो फिर तर्जनी पर आएंगे। तो प्रथम पर्व वाली रेखा में आएंगे, फिर निचले पर्व वाली रेखा में आएंगे, फिर अनामिका के निचले पर्व की रेखा में, और फिर अनामिका के प्रथम पर्व की रेखा में। तो ऐसे जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। उसका भी एक क्रम बताया जाता है। एक जैन कॉलोनी इंदौर में, नेमी नगर जैन कॉलोनी में एक विद्वान थे जवाहरलाल जी। उन्होंने जाप के ऊपर शोध कार्य किया था। तो उनका कहना था कि जो त्यागी व्रती हैं उनके लिए अलग विधि है, और जो गृहस्थ हैं उनके लिए अलग विधि है। वो कहते थे कि गृहस्थ को मध्यमा उंगली पर माला रख करके अंगूठे से भीतर की तरफ जाप करनी चाहिए, और जो त्यागी व्रती हैं, मोक्ष मार्गी हैं, उनको अंगूठे के ऊपर माला रख करके तर्जनी से बाहर की तरफ जाप करनी चाहिए। ये प्रातःकाल नाभि स्थान पर जाप करना, मध्याह्न में हृदय स्थान के सामने माला पकड़कर जाप करना, और सायंकाल मुख के सामने माला पकड़कर जाप करना। ऐसी विधियां अनुश्रुति से प्राप्त हुई है। पर अच्छी बात है, विधियों के माध्यम से भी मन लगता है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं अपन भावों से कर लेते हैं, अगर भावों से कर लेते तो संसार पार कर लेते। नहीं कर पाए इसलिए तो ये विधियां बताई है शास्त्रों में। अगर इनको भी ठुकरा दोगे
तो फिर और एक भाव चला जाएगा। तो सबका देखो, ज्ञान और क्रिया की मैत्री है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जिसको ज्ञान और क्रिया में विरोध प्रतीत होता है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ये जिन शासन में जो भी है वो सुव्यवस्थित है और केवली वचन रूप है। तो अपन उसमें कोई संदेह नहीं कर सकते। जो बताया आप प्रयोग करो, साधना करो, पता चल जाएगा कि उसका क्या है महत्व। कुछ किया नहीं और फिर कमेंट्स करना चालू हो जाए, ऐसे काम नहीं चलता। कमेंट्स करना आज सबसे इजी काम है। कोई कुछ भी कमेंट्स करना चाहे, नीचे जगह होती है, फट से लिख दो, कुछ टाइप कर दो, हो जाएगी कमेंट्स। सेंसिबल कमेंट्स, इंटेलेक्चुअल कमेंट्स और इंफॉर्मेटिव कमेंट्स हर कोई नहीं कर सकते। तो ये एक प्रक्रिया बताइए। तन नाम कीर्तन जलम, बात क्या चल रही थी अपनी? हाँ, दावानल की बात चल रही। वो तो उसके लिए तो ये सब विधि है। जो नहीं होता वो, माला हो तो फिर हम करके दिखाते हैं आपको डेमो। वो शुद्ध कोई प्रतिष्ठित माला हो तो देखो, हम दोनों बताते हैं, गृहस्थों वाली भी बताते हैं और फिर त्यागी व्रतियों वाली भी बताते हैं। तो दोनों बताया ना हमने तो अभी कहा था। यहाँ इसमें यहाँ पर एक दाना है, फिर भी हम ऐसे दिखा देते हैं। जैसे ये जो उनने बताया था गृहस्थों के लिए, तो उसमें ऐसे करके फेरना है। मध्यमा पर माला रख करके अंगूठे से अंदर की तरफ दाने करना है। ये है, ये गृहस्थों के लिए बैठ करके कर लिया। सवेरे ऐसे कर लिया, दोपहर को ऐसे कर लिया, शाम को ऐसे कर लिया। 3 स्थानों पर है। और करके देखो तो पता चलता है उसका क्या महत्व है। अपने आप आपको समझ में आएगा, आप बताओगे कि क्या महत्व है। नाभिस्थल के कैसे? यहाँ तो नहीं गिर रही है। हाँ, दूसरा हाथ तो रखना ही है ऐसे। टॉवेल रखोगे क्या या थाली रखोगे? ये एक विधि है। दूसरी विधि मोक्षार्थियों के लिए, अंगुष्ठे मोक्षार्थी तर्जन्या साधु बहिर्दन नयतु। और इसमें हमने तो जो अभ्यास किया वैसा है कि इसमें नाखून भी नहीं लगने देते हम। तो ये है, देखिए आप, पहले थोड़ी रफ माला लेना, ज़्यादा स्लिपरी मत लेना, पर फिर आ जाता है वो। कोई भी माला से कर सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी आकृति क्यों ना हो, उससे ये हो सकता है। नहीं, ये वाला तो मोक्षार्थी के लिए बता रहे। गृहस्थ में मोक्षार्थी हो सकते हैं, जिनको व्रती है, कोई प्रतिमाधारी है, तो वो कर सकते हैं। और दोनों भी कर सकते हैं, ये वाले भी कर लो, वो वाले भी कर लो, दोनों बातें हैं उसमें। तो बताया ना अभी कि विदाउट माला भी कर सकते हैं। अभी ये किस लिए बताया था हमने? तो 108 आप मन में कर लेंगे ना, कमल जाप से कर सकते हैं। एक कमल विधि होती है, हृदय स्थान पर एक कमल रचना की जाती है।
उस कमल में 8 पंखुड़ियाँ होती है, बीच में एक कर्णिका होती है, पीले रंग की जो कमल के बीच में होती है ना कर्णिका, तो उसमें एक एक पंखुड़ी पर आपको इमेजिन करना है, मतलब विजुलाइज करना है, आंख बंद करके आपको ऐसे कल्पना करनी है कि एक हृदय कमल है, उसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं, बीच में कर्णिका है। अब पूर्व दिशा की जो पंखुड़ी है उस पर अपने को ये पंखुड़ी की 2 बाउंड्रीज रहेंगी, ऐसे और ऐसे, समझ रहे ना। तो इसमें 6 ड्रॉप्स पानी के रखने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। और फिर एक बार आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो 1 बूंद वेपोराइज हो जाती है, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो दूसरी बार वो दूसरी बूंद गायब हो जाती है, तीसरी, चौथी, ऐसे करके आपको इस साइड भी उतनी ही है। और ऐसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और मध्य में जो कर्णिका है वो, इनमें 12-12 जो बूंद हैं, एक एक नमोकार मंत्र पढ़ पढ़ करके एक एक बूंद को वहाँ से आपको विलुप्त होते हुए दृष्टिगत करना है। बड़ा आनंद आता है उसमें, एक एक बूंद लापता होती जाती है और अपने अंदर से जो कर्म रूपी जल है वो भी सूखता जाता है और कुल मिला करके 108 बूंदें चली जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,